अस्सलाम वालेकुम सामीन। 23 रमज़ान मुबारक है, 25 अप्रैल है। सोशल इंडिया न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। ख़बर का उन्वान है, गैर हिंदुओं को न सामान बेचा जाए, न उनसे कोई सामान ख़रीदा जाए, न उनको कोई सामान दिया जाए, उनका पूरे तौर से बायकाट किया जाए। ये वीडियो जो आपने अभी देखी है, ये वीडियो पिछले 2 दिन से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। हमें ये पता करने के लिए कि वीडियो कहाँ की है, मामला क्या हुआ है, 2 दिन लग गए हैं। 2 दिन की मुकम्मल तस्दीक के बाद हम ये खबर पेश कर रहे हैं। मामला मध्य प्रदेश के खरगोन इलाके का है। खबर थोड़ी तफसील से सुनें। मध्य प्रदेश के खरगोन में वहाँ फसाद के बाद अब माशी यानी रोज़ी रोटी के बायकाट का ऐलान कर दिया गया है। यह ऐलान अक्सरियती फ़िरक़े की एक इबादत गाह में हुआ है, जिसमें कहा गया है कि गैर हिंदुओं से कोई सामान न ख़रीदें और न उनको बेचें। इस तरह 2 फ़िरक़ों में फ़ासला और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। नफ़रत की ये आग अब शहर से निकलकर गांव तक फैल चुकी है। ज़िला खरगोन के कई देहातों में हिंदू तंजीमों के अरकान खुलेआम आवाम को यानी आम आदमी को हल्फ दिला रहे हैं कि हिंदुओं के अलावा दूसरे लोगों की दुकानों से कपड़े, चप्पल या कोई और चीज़ नहीं खरीदेंगे। खरगोन के एसपी रोहित कासवा ने कहना है कि इस किस्म की वीडियो हमारे नोटिस में भी आई है। वीडियो की चेक की जा रही है। इस मामले को हम पूरा देख रहे हैं और अभी चेकिंग का काम चल रहा है। इस तरह के वाक़यात ज़िला खरगोन के गांव उबदी, पिपरी और इच्छापुर में पहले हो चुके हैं। इसके साथ साथ बुस्तान और केली जैसे गांव में भी ऐसे केसेस सामने आए हैं, ऐसे मामले सामने आए हैं। हल्फ लेने की एक वीडियो भी वायरल हुई है। यही वीडियो हमने आपको दिखाई है। ये वीडियो ज़िले के गांव उबदी का है, जहां औरतों को बाकायदा हल्फ दिलाया जा रहा है कि गैर हिंदुओं से कोई सामान नहीं ख़रीदना है। आज से हम अहद करते हैं कि हम गैर हिंदुओं की दुकानों से कपड़े, चप्पल या कोई और चीज़ नहीं ख़रीदेंगे और न ही उनको अपना कोई सामान बेचेंगे। सवाल यह है कि ऐसी वीडियो में जारी कर और ऐसी चीज़ों का हल्फ दिलाकर हम अपने सेकुलरिज्म मुल्क को कहाँ ले जा रहे हैं, हिंदुस्तान किधर जा रहा है, और मध्य प्रदेश सरकार, वहाँ की पुलिस इंतज़ामिया क्या कर रही है। कई दिन हो चुके हैं, क्या वीडियो अभी तक चेक नहीं हुई है? सही बात तो है, जो लोग ऐसी बात करते हैं उनको गिरफ़्तार करके जेल में भेजना चाहिए, और लेकिन अभी तक इस बारे में इंतज़ामी सतह पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है।